पढ़ा कि कैसे थॉमस को दीक्षा मिली, उनका नाम हो गया तमाल दीक्षादास। मार्क का क्या नाम हुआ? कृष्ण जना। आगे देखेंगे दोनों क्या धारणा करते हैं। Vishnu Jana means one who serves the devotees of the Lord. Tamal Krishna means one who is shelter of Srimati Radharani when she is feeling separation from Krishna. So, servant of such a Tamal Krishna tree. All devotees cheered. They were so happy to have two new God brothers. They liked the names that Prabhupada had given. हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। Prabhupada was leaving for New York. Prabhupada अभी सैन फ्रांसिस्को को छोड़कर न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हो रहे थे। There had been hardly any time for me to relish the pleasure of being his initiated disciple. दीक्षित भक्त होने का आनंद मनाने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला था मुझे उनके साथ। Now already he was leaving. अभी वो अचानक जा रहे हैं। I could not imagine what it would be like without Srila Prabhupada personally present in San Francisco. मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि प्रभुपाद जी के बिना सैन फ्रांसिस्को में रहना कैसा रहेगा। The devotees said that the service in separation was more intense. भक्तों ने कहा विरह में सेवा बहुत अच्छी होती है, तीव्रता बढ़ती है प्रेम की। One felt closer than ever to his spiritual master. और विरह में आध्यात्मिक गुरु से निकटता और बढ़ जाती है। It was a chance to make more advancement, to perfect one's service for the next meeting. एक ऐसा मौका था और प्रगति करने का और अपनी सेवा को बहुत अच्छा बनाने का, जब तक कि गुरु वापस पुनः मिलने के लिए न आए। But all I could think of was that I did not want Srila Prabhupada to leave. लेकिन मैं यहाँ तक ही सोच रहा था कि मुझे नहीं चाहिए प्रभुपाद छोड़ के चले जाए। I was still new, too new a devotee, and I wanted his association more than anything. मैं बहुत ही नौसिखिया भक्त था और मुझे प्रभुपाद जी के संग की अत्यधिक जरूरी महसूस हो रही थी। As Prabhupada sat in the airport, the devotees chanted Hare Krishna. प्रभुपाद जी हवाई अड्डे पर बैठे हुए थे, भक्तगण उनके सामने बैठ के कीर्तन कर रहे थे। This chanting was different from when we were in the temple. ये चैंटिंग थोड़ा अलग था। मंदिर में जो टाइप का कीर्तन होता था उससे अलग कीर्तन चल रहा था। The mood was one of expectant separation. ये कीर्तन का मूड क्या था कि अभी प्रभुपाद जी से विरह होने वाला है कुछ सब क्षणों के बाद। I kept looking at Srila Prabhupada's face, trying to imprint the vision deep within my heart. मैं कीर्तन के समय प्रभुपाद जी के चेहरे की तरफ एक तक देखता रहा ताकि उसका एक गहरा संस्कार मेरे चित्त पर रह जाए, उनके दर्शन का। So it would remain there in the months to come. महीनों तक ये टिका रहे कि प्रभुपाद जी कैसे दिखते हैं, कैसे उनके हाव भाव हैं। I never wanted to forget Srila Prabhupada. मैं कभी भूलना नहीं चाहता था प्रभुपाद जी को। Then Prabhupada suddenly rose. प्रभुपाद जी अचानक उठे अपने सीट में से and with his servants moved toward the boarding gate. अपने सेवकों के साथ बोर्डिंग गेट की तरफ जाने लगे, जहाँ से हवाई अड्डे में विमान में चढ़ना होता है। We all followed behind, continuing to chant Hare Krishna. हम लोग पीछे पीछे हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए जाने लगे। As Prabhupada reached the gate, he turned around and raising his arm to acknowledge the devotees' prayers, he proceeded to board the plane. और प्रभुपाद जी जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़ के अपने दोनों हाथ ऐसे खड़े किए, ये एक्नॉलेज करते हुए कि मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली है। आपने मेरे लिए कीर्तन किया इसलिए धन्यवाद। और उसके बाद वो मुड़ के पुनः विमान की ओर चले गए। I rushed towards the partition and pressed my face against the glass, trying to catch a last glimpse of Prabhupada through the small round windows of the jet. तो मैं दौड़ के, उन दिनों ऐसा होता था कि तुम विमान के बहुत निकट भी जा सकते थे।
आजकल ऐसा नहीं होता। तो ये जाके विमान का जो छोटा सा विंडो रहता है कांच का, उसके ऊपर अपना चेहरा चिपका दिए पूरा, ताकि आखिरी दर्शन प्रभुपाद जी का बैठने के बाद वाला विमान के अंदर वाला वो भी मिल सके। As the plane began its slow movement towards the runway, I kept my face pressed against the glass. विमान उड़ने लगा तो मैं फिर भी अपना मुंह लगा के बैठा था उधर ग्लास के ऊपर। I remembered hearing how the gopis on seeing Krishna leaving Vrindavan felt their hearts breaking out of separation. मुझे याद आ रहा था कि कैसे गोपियों को जो पता चला कि कृष्णा अभी अक्रूर जी लेकर जाने वाले हैं मथुरा की तरफ, तो वो गोपियां कैसे कृष्ण के विरह के कारण पागल जैसे कर रही थी। They had stood as if petrified, watching Krishna leave, unable to take their eyes away, even when only the dust of the chariot remained. और वो जैसे ही कृष्ण का जो रथ है वो चला गया, उसकी धूल उड़ रही थी, सिर्फ उतना ही दिखाई दे रही थी, फिर भी गोपियां एक टक उसी दिशा में देखती रही, मानो स्तंभित हो गई हो, वो मुड़ी नहीं, दूसरा कुछ उन्होंने नहीं किया। I also felt my heart choked from missing Prabhupada. मुझे याद है मेरा हृदय जो था वो अवरुद्ध हो गया था कि मैं अभी प्रभुपाद जी से विरह प्राप्त करने वाला हूँ। I could not take my eyes away as I watched the plane ascend into the air and disappear through the clouds, leaving only a misty trail. और मैं अपने आंखों को हटा नहीं पाया, विमान धावपट्टी से उड़ता हुआ आकाश में चला गया, जो बादलों में कहीं छिप गया, और पीछे उसका सिर्फ धुआं, उसने मिस्टी ट्रेल जो छोड़ा हुआ था वो बचा रहा। मैं एक टक उसकी तरफ ही देखता रहा। हरे कृष्णा। एनी रिफ्लेक्शंस? तो ये चैप्टर 1 खत्म हुआ यहाँ पे, अभी तक जो हमने पढ़ा, फ्रॉम कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस टू गेटिंग इनिशिएटेड एंड देन प्रभुपाद गोइंग टू न्यूयॉर्क आफ्टर दैट। यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म होता है। यस। हमारे गुरु जब कब चले गए तो हमें बहुत बुरा। हाँ, हमें ये विरह को और गुरु के संगति में होने वाले आनंद को, दोनों को अपने जीवन में बहुत संजोग कर रखना चाहिए। एकदम बेस्ट ट्रेजर वी हैव इन आवर लाइफ। और कोई? गुरु के साथ हमारा जो रिश्ता मतलब पहला पूरा आध्यात्मिक संबंध होता है, तो हमारा बस गुरु को दर्शन के लिए हम लोग अटैचमेंट हो जाता है। हाँ, इसीलिए हम लोग सेवा करते हैं। तो करेक्ट, वी शुड ट्राई एंड डेवलप अटैचमेंट टू अवर गुरु। जैसे प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। भौतिक जगत में आसक्ति बड़ी प्रबल है, हमको भौतिक आसक्तियां है नहीं, है कि नहीं है? कितनी स्ट्रांग है वो, हम छोड़ना ही नहीं चाहते अपनी आसक्तियों को। लेकिन स एव साधुषु कृतो, अगर वही आसक्ति हम किसी साधु के प्रति लगा देंगे, शुद्ध भक्त के प्रति, तो क्या होगा? मोक्ष द्वारम अपावृतम, हम भौतिक बंधन से छूट जाएंगे, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे हमारे लिए। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप ग्रेट अटैचमेंट फॉर अ सेंटली पर्सन। और कोई? So my question is, how did he cultivate that attachment? भगवान कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद के प्रति अपनी आसक्ति को कैसे बढ़ाया? वो इमेजिन कर रहे थे कि मतलब अभी इनिशिएशन में मतलब स्पिरिचुअल कोर्स में ओके, उन्होंने कमिटमेंट दिखाया इनिशिएशन लेकर, 4 नियम कड़कता से पालन करना, रोज 16 माला करना, सेवा करना। इसमें उन्होंने क्या दिखाया? समर्पण दिखाया, कमिटमेंट दिखाया कि मैं ये करूंगा। इससे आसक्ति बढ़ती है। When we take vows, व्रत like this to serve, साधना, to do साधना, तो हमारी आसक्ति बढ़ती है। और कोई? भक्तों ने प्रभुपाद जी के बारे में बहुत कुछ, हाँ, he used to hear about Prabhupada from other devotees. तो प्रभुपाद जी की लीलाओं को श्रवण करके उनको और आसक्ति होता था। बोलते प्रभुपाद जी जब अकेले भी रहते हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर, तो भी इतने कृष्ण भावना भावित रहते हैं, और वो कृष्ण के कितने निकट है, यह जानकर उनका आसक्ति बढ़ गया। और कोई? हमेशा प्रभुपाद कॉन्शियस है। हाँ, he was always प्रभुपाद कॉन्शियस। जैसे उनको टाइम भी मिल रहा है, कोई दोपहर में सेवा नहीं है कुछ उनके पास, तो जाके प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट के नीचे बैठ के उधर जप करते रहते।
एंटिसिपेटिंग कि थोड़ा दर्शन मिल जाए, कुछ देखने मिल जाए, बात करने मिल जाए। और कोई? और क्या किया उन्होंने? हाँ, he used to value whatever association he got. जैसे मॉर्निंग वॉक्स हैं या फिर क्लासेस हैं उनके साथ, स्पेशली क्लासेस, used to hear all the classes very nicely. एक्चुअली क्लास ध्यान से सुनने से ना बहुत आसक्ति बढ़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति का जो निचोड़ है उसके कृष्ण भावना का, जैसे गाय है बहुत सारा चर के आती है, लेकिन एंड में क्या देती है? दूध देती है ना। इसेंस क्या है काऊ का? मिल्क, हाँ या ना? ऐसे ही हमारे जो गुरुजन हैं वो बहुत कुछ उनको पता है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, मटेरियल लाइफ के बारे में, लेकिन जब वो प्रवचन देते हैं तो क्या बोलते हैं? उसका निचोड़, फुल उसके उनके जो रियलाइजेशंस हैं उसका सार वो बताते हैं। वो दूध के जैसा है कि नहीं? तो इसलिए उस समय हमें बहुत तीव्र रहना चाहिए हियरिंग के मामले में। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर व्हेन ही स्पीक्स हिज रियलाइजेशंस अबाउट कृष्ण। तो इसलिए वो बहुत अच्छे से सुनते थे प्रभुपाद जी को। स्पीच इज द इसेंस ऑफ अ पर्सन। क्या बड़बड़ करता है व्यक्ति, उससे समझ में आता है कि उसके अंदर क्या है। जैसे संतरे को दबाओगे तो क्या निकलेगा? संतरे का जूस निकलेगा, आम का नहीं निकलेगा। आम को दबाओगे तो क्या निकलेगा? आम का। ऐसे ही डिवोटी को आप अगर उनसे श्रवण करोगे तो कृष्ण कथा निकलेगी। तो दबाने का मतलब यहाँ पर है कि प्रेरित करना उनको बोलने के लिए कि आप बोलिए। और दूसरा, जब उनके जीवन में डिफिकल्टी भी आता है उसको भी दबाना कहते हैं, तो भी उनसे कृष्ण भावना ही बाहर आती है। ऐसे फालतू का गुस्सा या गाली गलौच बाहर नहीं आता। हमको दबाया तो क्या निकलता है? हमारे ऊपर डिफिकल्टी या इंसल्ट या इंजुरी आ गई तो क्या निकलता है? कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, क्रिपिंग, BMW, ब्लेमिंग, मोर्निंग, वेलिंग, ये सब बाहर निकलता है। That's why hearing is the essential factor in developing attachment. श्रवण। और कोई? जैसे कि विरह होता है, ये भी विरह में भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि प्रभुपाद जी की अनुपस्थिति में वो अपने कर्तव्य के प्रति अधिक जागरूक भी रहते हैं। So by doing our duties to the spiritual master nicely, even when we are in separation, we increase our attachment. अपने कर्तव्यों को अच्छे से कर कर हम आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। हालांकि हम सेपरेशन है। और कोई? That's why we should not miss this morning class. श्रवणम ना। तो ये सेवा तो पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ही आप क्लास मॉर्निंग में देखो तो मिस नहीं करना चाहिए। So, एक बात ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ में हमको दोनों का सामना करना पड़ेगा। सर्विस इन यूनियन, सर्विस इन सेपरेशन, और दोनों बहुत चैलेंजिंग है, आसान नहीं है। हमको क्या लगता है एसोसिएशन मिल रहा है बहुत मस्त आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एसोसिएशन में डांट पड़ती है, एसोसिएशन में करेक्शंस मिलते हैं, एसोसिएशन में कभी कभी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं जो हमको लगता है माय गॉड ये मैं झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। तो एसोसिएशन का अपना ही एक क्या कहते हैं लोड है। और विरह के अपने समस्याएं हैं। विरह में हम माया में चले जा सकते हैं,
विरह हो जाए, गुरु सामने नहीं है तो हम थोड़े ढीले पड़ सकते हैं कर्तव्यों में, या फिर हमें लगता है कि मैं एकाकी हो गया हूँ, मेरे पास बल कम हो गया है, स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं है अभी कोई, तो अपने अपने चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं कि यूनियन में कहीं चैलेंज नहीं और सेपरेशन में चैलेंज है। तो ये सब तैयारी है, किसकी तैयारी? जब कृष्ण का संग मिलेगा तो हम कृष्ण को कैसे ट्रीट करेंगे, उसकी तैयारी है। Why is Radharani the best servant of Krishna? Have you ever thought about it? कृष्ण के डिमांड्स को पूरा करना आसान बात नहीं है। कृष्ण के आनंद की पूर्ति करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो इसलिए हमें ये ट्रेनिंग मिलती है गुरु के सानिध्य में, और जब गुरु देखते हैं कि प्रामाणिकता से कर पाता है इन चीजों को, तो वो कृष्ण को रिकमेंड कर देते हैं, बोलते हैं इनको लीजिए, अपने सेवा में लगाइए, मेरा काम पूरा हो गया। That's the training ground. All right, we continue chapter 2 of Servant of the Servant, becoming Prabhupada's man. प्रभुपाद का आदमी बनना। A devotee considers his age as beginning from the time of initiation. भक्त अपने वय कहाँ से शुरू हुआ है ऐसा मानता है? दीक्षा होने के बाद उसका आयु चालू हो गया, रियल लाइफ चालू हो गया उसका। तब तक कौन सा लाइफ था? माया में जब चल रहा था, कुछ अजीब ही कुत्ते बिल्लियों जैसा जीवन चल रहा था उसका। मनुष्य थोड़ी था वो, आहार निद्रा भय मैथुन, बस इसमें लगा हुआ था। भक्ति भगवान कौन है मालूम नहीं, भक्ति क्या है मालूम नहीं, मेरा स्वरूप क्या है मालूम नहीं, उसके अंदर अंतर्गत कोई कार्य नहीं। इसलिए ऐसा जीवन थोड़ी जीवन माना जाता। दीक्षा होने से हमारी जीवन की कालावधि शुरू हुई, वास्तविक जीवन शुरू हो गया, ऐसा माना जाता है भक्तों के द्वारा। तो आपका दीक्षा कब होने वाला है? Within 2-3 years, let's say. तो तब एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ स्विच ऑन हो गया। शिक्षा गुरु के सामने जो चल गया तो उसका भी शुरू होगा नहीं, the moment one starts chanting Hare Krishna, his spiritual life is started. अवेकन हो गया वो। दीक्षा का अर्थ यहाँ पर यह है मन में स्वीकार करना ये सारे तत्वों को और उनको पालन करने लगना। फॉर्मल इनिशिएशन तो जब होगा। तो बाय सच कैलकुलेशन आई वाज ओनली 4 days ओल्ड। अभी ये गणित से देखा जाए तो मैं कितना उम्र थी मेरी? 4 दिन का बच्चा था मैं स्पिरिचुअल लाइफ में। I admired how the devotees were able to carry on their regular activities, but I felt Prabhupada's absence difficult to bear. मैं सराहना कर रहा था ये भक्त कितने अच्छे से अपने विहित कर्तव्यों को करते रहते हैं प्रभुपाद जी के ना होते हुए भी, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि प्रभुपाद जी के विरह को मैं सहन ही नहीं कर पा रहा था। In the past few weeks, most of my time had been dedicated to developing an attachment to his personal association. कुछ हफ्ते हुए थे कि मैं अपना प्रभुपाद जी के प्रति आसक्ति बढ़ाता गया था, उसमें ही मैंने प्रयास डाला था। A tender connection had been established by the ceremony of initiation, और एक छोटा कोमल संबंध स्थापित हुआ था दीक्षा के माध्यम से। But I had no experience of how to maintain a relationship now that Prabhupada had left. अभी प्रभुपाद जब चले गए हैं तो ये संबंध कैसे बनाए रखना है और इसके अंतर्गत कैसे काम करना है, इसका मुझे कोई पूर्व अनुभव नहीं था। Unlike the other devotees, I had not yet learned how to associate through service. बाकी भक्तों के जैसा मैंने सेवा के माध्यम से कैसे गुरु का संग लिया जा सकता है ये सीखा नहीं था। His physical presence still meant everything to me. वपू, गुरु की वाणी नहीं, वपू यानी फिजिकल प्रेजेंस मेरे लिए बहुत मायने रखता था। You hear my Hindi carefully, you have to learn it. Prabhupada's apartment still had a few days remaining on the lease. प्रभुपाद जी का अपार्टमेंट में अभी थोड़ा भाड़ा बचा हुआ था, मतलब प्रभुपाद जी चले गए हैं, अभी अपार्टमेंट बंद करना चाहिए इनको, रेंटिंग।
लेकिन फिर भी थोड़ा भाड़ा बचा हुआ था इसलिए वो ऑक्यूपाइड था। आई टोल्ड जयानंद दैट आई फेल इल। मैंने जयानंद प्रभु को जाके बोला कि मैं बीमार हूँ। एंड विद हिज परमिशन आई टुक माई स्लीपिंग बैग एंड स्टेड इन द अपार्टमेंट ऑफ प्रभुपाद। और मैं अपना स्लीपिंग बैग उठा के गया और प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में जाके रहने लगा। एक्चुअली आई वॉज सिंपली मिसिंग प्रभुपाद। ये बीमार कुछ था नहीं मैं सिर्फ प्रभुपाद से विरह में था। स्टेइंग इन प्रभुपाद क्वार्टर्स हेल्प्ड। तो वहाँ जाके उनके रूम में रहने से मुझे थोड़ा शांति मिला। आई सैट इन हिज रूम वेयर आई हैड फर्स्ट सीन हिम होल्ड दर्शन। मैं उनके रूम में जाके बैठा जब मैंने पहला दर्शन लिया था उनका। एंड आई चैंटेड हरे कृष्णा। मैं वहाँ बैठ के जप करता रहा। अगेन फीलिंग हिज प्रेजेंस। जैसे मैं जप करने लगा मुझे लगने लगा कि प्रभुपाद मेरे साथ मौजूद है। दो द अपार्टमेंट वॉज नाउ एम्प्टी, आई फेल्ट कंफर्टेड बाय दोज मेमोरीज। हालांकि वो रूम सारे खाली थे, लेकिन फिर भी ये करने से मुझे प्रभुपाद जी की जो स्मृति है उनसे सहारा मिलने लगा, कंफर्टेड, आराम मिलने लगा। The more experienced devotees suggested that I should engage in some service. अनुभवी भक्तों ने कहा, भाऊ आप थोड़ा सेवा कीजिए तो आपको ठीक लगेगा। Now that Prabhupada had gone to the east coast, someone was needed to regularly supply him fresh eucalyptus twigs that he used as toothbrushes. किसी ने कहा कि अभी सैन फ्रांसिस्को है, वार्म क्लाइमेट है, वो वेस्ट कोस्ट पे है, और वो ईस्ट कोस्ट पे प्रभुपाद जी चले गए, वहाँ बहुत ठंडी रहती है। यूकैलिप्टस ट्रीज का जो ट्विग्स है, थोड़ा थोड़ा कट किया हुआ ब्रांचेस का पार्ट है, उसको प्रभुपाद जी दातुन के रूप में यूज करते थे। तो वो वहाँ भेजना जरूरी है जहाँ पे प्रभुपाद जी अभी गए हैं। ओरिजिनली वाइल इन इंडिया प्रभुपाद हैड यूज्ड द ट्विग्स ऑफ नीम ट्री फॉर दिस पर्पस। प्रभुपाद जी भारत में जब थे तो नीम के वृक्ष का दातुन करते थे। अभी यहाँ अमेरिका में तो नीम है नहीं, तो इसलिए क्या यूज कर रहे हैं, यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस ट्री देखा ना आपने, नीलगिरी। The neem grows nearly all over Indian subcontinent and its sap is full of antiseptic properties. तो नीम वृक्ष जो है पूरे भारत खंड में उगता है और उसके अंदर एंटीसेप्टिक रोग प्रतिकारक क्षमताएं होती हैं, जूस होता है। People can conveniently break off a twig and by chewing one end make it into a soft brush. तो उसका एक डेट तोड़ के उसका एक एज को चबा चबा के उसका ब्रश बनाया जाता है, सॉफ्ट बनाकर। फिर उससे क्या किया जाता है, दांत को साफ किया जाता है। Then they are used for cleansing the teeth. Although this tree does not grow in the United States, Prabhupada found the eucalyptus, which grows abundantly on the west coast, to contain similar properties to neem. तो नीम वृक्ष जैसे ही गुणों वाला ये यूकैलिप्टस ट्री प्रभुपाद जी ने खोज लगाई उसकी, और वो पूरे वेस्ट कोस्ट पे उगता था, उसका वो ट्विग्स बना के दातुन करते थे। I relish this chance to perform some practical service for my spiritual master. मैं बड़ा खुश हो गया कि गुरु के लिए कुछ अच्छा व्यवहारिक सेवा करने मिल रहा है। Besides, this allowed me to enjoy once again the natural environment of the forest. और इससे मेरा और एक क्या लाभ हुआ, वन में जाके वहाँ का वातावरण का आनंद लेने का मौका मिला, नैसर्गिक वातावरण। This time in the course of performing devotional service. लेकिन अब की बार मैं जंगल में जंगल में गड़बड़ नहीं करने जा रहा था, मैं भक्तिमय सेवा करने जा रहा था। Walking through Golden Gate Park, I located a grove of eucalyptus and cut a dozen twigs to the size of the devotee's description. तो भक्तों ने वर्णन करके बताया था कितना साइज चाहिए, उस हिसाब से मैं जाके गोल्डन गेट पार्क के एक छोटे कॉर्नर में बहुत सारे नीलगिरी के पेड़ देखा और मैंने ऐसे बहुत सारे ट्विग्स बनाए, डजन्स में बनाए। On returning to the temple, I sprayed the fresh cut twigs with water, wrapped them in cellophane packing. मैंने उनके ऊपर जल छिड़का घर रूम में वापस लाके मंदिर में, और उनको सेलोफेन में पैक किया। Shipped them by special delivery to New York for Srila Prabhupada's use. और मैंने उसको शिप किया प्रभुपाद जी के लिए न्यूयॉर्क में। डिलीवरी कोई एजेंसी जैसे DTDC है हमारे इधर, या ब्लू डार्ट है,
तो वैसा उन्होंने किसी डिलीवरी से भेज दिया. Performing this service eased the feeling of separation. In fact, I found that it increased my attachment to Srila Prabhupada. तो दो परिणाम हुए सेवा करने के. पहला परिणाम ये हुआ कि मेरा विरह थोड़ा कम हो गया, सुकून मिला मेरे को हृदय में. और दूसरा, मेरी आसक्ति और बढ़ गई प्रभुपाद जी के प्रति. It was much more satisfying to actively engage in serving him than simply to sit in his room living in memories. उनके रूम में बैठ के उनकी याद करते रहना, इससे ये एक्टिव सर्विस प्रदान करना ये ज़्यादा संतुष्टिकारक था. ये बहुत अच्छा लगा मुझे करना. Any reflections? अमेरिका में हाईवे के कारण से वो 2-3 हफ्ते में टूथब्रश चेंज करते थे, लेकिन इंडिया में पहले हर रोज टूथब्रश चेंज करते. हाँ, very interesting point. We should regularly change our toothbrush. हम जो प्लास्टिक टूथब्रश यूज करते हैं ना, we should not use it more than 3 months. कुछ लोग सालों साल चलाते हैं, तो इतना गंदा रहता है वो. लेकिन ये हाइजीनिक प्रिंसिपल है. इससे भी बढ़िया इंडियंस का प्रिंसिपल है. वो दातून यूज करते हैं जो डेली चेंज करते हैं. तो इसलिए हमारा जो प्रिंसिपल है हाइजीन को मेंटेन करने का, वो और भी स्ट्रांग है या सॉलिड है. इंटरेस्टिंग पॉइंट. और कोई? हमको भी नीम की लकड़ी से दाल पीसनी चाहिए. यस, जरूरी से किसी समय में बस बैठे रहना नहीं चाहिए, एक्टिव सर्विस. करेक्ट. सर्विस नाउ समाधि लेटर हमारा मोटो है लाइफ का. पहले कुछ प्रैक्टिकल काम करो. ये सेंटिमेंटल निकम्मा बैठा रहना बंद करो. और कोई क्लास में बैठा मेरे तरफ देखा, इधर बैठ. तो एक्सपीरियंस डिवोटीज बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं लोगों को. उनके पास बहुत सारे तिकड़म रहते हैं हमारे सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के. उनकी बात माननी चाहिए. और कुछ? एक चीज हम देखते हैं, प्रभुपाद जी को कितना ज्ञान था आयुर्वेद का या बेसिक्स ऑफ दिनचर्या जिसको कहते हैं, कि अपने जीवन को कैसे चलाना है. तो अब एक नीम वृक्ष उपलब्ध नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, यूकैलिप्टस ढूंढ के निकाला. बोला ये ऑप्शन अच्छा है. और प्रभुपाद जी इंडिया वाला लाइफस्टाइल, जो एक भक्त का वृंदावन में रहते समय उनका जो लाइफस्टाइल था, वो अमेरिका में जाके मेंटेन किए. आप सोचो कितना प्रतिकूल वातावरण है. प्रभुपाद जी का एक हैबिट था. एक बार प्रभुपाद जी बीमार पड़े थे और भक्तों ने एक डॉक्टर को लेके आए थे. हमने पढ़ा था वो पास में. तो डॉक्टर ने चेकअप किया और उन्होंने बोला जाते समय कि दिस ओल्ड मैन सिट्स टू मच. ये बूढ़ा व्यक्ति है ना, ज्यादा बैठा रहता है, बैठे बैठे काम करता है, इसके कारण ये बीमार है. तो प्रभुपाद जी ने उसको बहुत सीरियसली लिया. तब से प्रभुपाद जी ने क्या शुरू किया, मॉर्निंग वॉक. रोज हो सुबह उठ के टहलने जाते थे, हाथ में जपमाला लेके. 3-4 पर्पज अकम्प्लिश करके आते थे. पहला तो नेबरहुड देखना, प्रचार के लिए कैसा है. दूसरा, मतलब वहाँ का कल्चर वगैरह सब समझ में आता है ना, बाहर निकलते तो कोई भी कंट्री में जाओगे तो. दूसरा, उनका सेहत, उनको स्वस्थ रखना. मूवमेंट होता है शरीर को. हमारे शरीर का 2/3 पार्ट क्या है, लेग्स है ना. 1/3 पार्ट क्या है, ऊपर का धड़ है. इसका मतलब क्या है, 2/3 टाइम वी शुड स्पेंड इन मूवमेंट. शरीर से हालचाल करने में कितना समय बिताना चाहिए दिन का, 2/3. तभी हम स्वस्थ रहेंगे. गति है तो प्रगति है. जो रुक गया वो रोगी.
इसलिए हमेशा मूवमेंट बनाए रखना बहुत अच्छा है शरीर के लिए। तो प्रभु जी को पता चला, उन्होंने मॉर्निंग वॉक चालू कर दी। और वो ऐसे ऐसे वातावरण में, कभी कभी बर्फ पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हवा बह रही है, फिर भी प्रभात अपना ओवरकोट डाल के सब सज्ज होकर जाते ही थे रोज मॉर्निंग में चलने के लिए बाहर, कहीं भी रहे वो, कोई भी कंट्री रहे। और एग्जैक्टली ऐसा मॉर्निंग वॉक टाइम करते थे कि सोचो निकल गए हैं 6 बजे 5:30 बजे और 7 सवा 7 बजे मंगल का दर्शन खुल रहा है भगवान का, एग्जैक्टली 1 घंटे में जाके वापस आते थे, डॉट दर्शन के टाइम पहुंच जाते थे। ऐसे उन्होंने बनाया। और तीसरा पर्पस था उनका मॉर्निंग वॉक में, वो भक्तों को संग देते थे, उनके प्रश्नों के जवाब देते थे, उनके जो इंटरनल सॉर्ट आउट करना जरूरी था, मैनेजमेंट हो या पर्सनल डाउट्स हो या कुछ क्या कहते हैं फेथ एंड कन्विक्शन रिलेटेड इश्यूज हो, तो वो सब प्रभुपाद जी बातचीत के दौरान सॉर्ट आउट करते थे। सो दैट वाज हिज मॉर्निंग वॉक, वेरी पावरफुल इट वाज, एंड इट बिकेम अ स्टैंडर्ड इन इस्कॉन। प्रभुपाद जी कहीं भी जाएंगे तो मॉर्निंग वॉक हो जाते थे। और यही मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज में भी देखा वो हर दिन मॉर्निंग वॉक जाते थे। जितने बार मेरे मतलब मैंने देखा है, वो मंदिर आए थे हमारे, पहला मेरे को प्रश्न पूछेंगे चलने की अच्छी जगह कौन सी है यहाँ पे। तो मैंने पहली बार कुंज बिहारी में मेरा पहला सेवा था, उस दिन मैंने तो किसी भक्त ने उनको सजेस्ट नहीं किया था अभी तक। मैंने बोला कि महाराज ये जो वो कौन सा गार्डन है राशि के पास, एम्प्रेस गार्डन, एम्प्रेस गार्डन करके एक जगह है महाराज, वो बहुत सही जगह है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो महाराज ने बोला चलो मेरे को लेके, हम गाड़ी में लेके महाराज को लेके गए। फिर बड़ा सा गार्डन है वो, इतने ऊंचे ऊंचे ट्रीज है, बहुत अच्छा वातावरण है उधर। तो महाराज पूरा आगे चल रहे हैं और हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, पीछे से चल रहे हैं 20 फुट डिस्टेंस रख के, ताकि बड़बड़ नहीं करनी पड़े उनको। वो अपना जप कर रहे हैं, चल रहे हैं 45 मिनट चले वो। फिर बाद में आके गाड़ी में बैठ गए। तो मैंने पूछा महाराज ठीक लगा ये जगह आपको? बहुत बढ़िया है, ऐसा लगा कि कहीं कैलिफोर्निया में जाके आ गया मैं नाइस प्लेस टू वॉक। फिर एनवीसीसी आने के बाद पूछा उन्होंने यहाँ चलने की जगह कौन सी है। तो हमने बोला ऐसे तो टेक्निकली कातरस स्नेक पार्क है, लेकिन वो इतना स्वच्छ और अच्छा नहीं है। और दूसरा एक जगह भक्तों ने नहीं, बाहर के कुछ हिंदू लोगों ने बनाया है कि तिरंगा झंडा लगाया उधर और बहुत सारा ऐसा वॉक की जैसा जगह बनाया। क्या बोलते उसको? कातरस लेक, हाँ लेक बोलते। लेकिन अभी वो भी गंदा हो गया क्योंकि उसमें स्मेल आता है बहुत सारा, और अजीब तरीके के लोग आते हैं वहाँ पे मॉर्निंग वॉक में, कचरा डाल देते कुछ। तो अभी वो जगह नहीं है। तो महाराज को 1-2 बार लेके भी गए, उनको नहीं ठीक लगा। तो उन्होंने बोला कि मैं इधर ही चलूंगा। तो मंदिर के गोल गोल परिक्रमा लगाते थे, जो नीचे हमारा वॉकिंग पाथ है ना, गिफ्ट शॉप से लेके ऐसे पूरा, तो उधर ही गोल गोल चक्कर लगा। सो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू गेट टू वॉक विद हिम। So these habits are very nice to cultivate. तो ये कहाँ से आया टॉपिक? हाँ, Prabhupada had this principle of maintaining his own lifestyle, dinacharya, rutucharya, and health considerations even in odd conditions of life. ये हमको सीखना चाहिए। इसके लिए मैं पॉइंट बोल रहा था। हो सकता है कल को जाके तुम गुरुकुल में ना हो, तुम कोई कॉलेज में एडमिशन लिए हो, हॉस्टल में रह रहे हो, उधर तुमको प्रसाद पता नहीं किस टाइप का मिलने वाला है, वहाँ का डेली शेड्यूल कैसा रहने वाला है, लेकिन तुमको इंटेलिजेंट रहना है, अपना लाइफस्टाइल ऐसे आयोजित करना है। रुद्रा, अपना लाइफस्टाइल ऐसे आयोजित करना है कि सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, अच्छे से साधना करना, एक्सरसाइज, योगा, अच्छा पढ़ाई, फर्स्ट क्लास एकदम परफॉर्मेंस, इसको छोड़ना नहीं। ये आदत तुम अभी गुरुकुल में डालोगे तो जिंदगी भर नहीं जाएगी, लेकिन अभी इधर ढीले रहोगे ये सब करने में, तो बाहर जाने का तो तुम तो मौका ही ढूंढ रहे हो, तुम इरेगुलेटेड लाइफ जीने का, तुम्हारा कौन हेल्प कर सकता है? समझ रहे?
घर में जाके गुरुकुल से बाहर तुम कैसा जीते हो, वो बैरोमीटर है, तुमने क्या प्रगति किया इधर गुरुकुल में उसका। ओम भैया घर जाता है ना, रोज सुबह जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, डेटी वर्शिप किए बिना खाता नहीं कुछ, अच्छे से माला करता है एक जगह बैठ के। करता है क्या करते? अभी गया 3-4 दिन तो बीच में। जल्दी उठा कैसे? So the real barometer of your progress is this. When your teacher is not in front of you, what do you do? उतना ही प्रगति हुआ है तुम्हारा गुरुकुल में रह के। इधर दिखावे के लिए बहुत लोग कर लेते हैं, प्रभु जी क्या बोलेंगे, माँ पे जाएगी शेरनी, दहाड़ेगी जोर से, तो डर डर के मारे कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ काम का नहीं है, और अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। इसके लिए तुमको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, सुविधा दी जा रही है कि तुम सीख लो ये सब चीज़। तुमको हमें गलत नहीं समझना चाहिए, इतना क्यों डांटते हैं, इतना क्यों पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि ये हैबिट्स फॉर्मेशन बहुत मुश्किल काम है। यू नो, तुमको बाबा ब्लैक शीप ABCD EFG वो सब सिखाना बहुत आसान है, और तो कोई भी स्कूल सिखा देगा तुम। ये जो काम है ना तुम्हारे हैबिट्स को सुधारने का, ये कोई नहीं करके देगा, तुम्हारे माता पिता तक से करके देगा। वो परेशान है खुद, बोलते बाबू मेरे बच्चे को ले लो, हमसे नहीं हो रहा है उसको हैंडल, आप करा दो ये काम, है कि नहीं? तो कोऑपरेट करना चाहिए टीचर्स के साथ और अच्छे हैबिट्स सीखने चाहिए, समझा? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभु